बात कही जनक कि हे जनक हो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। हे जनक हो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया है कि जनक आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी, क्या कारण है। और ये आवाज जो हुई थी आवाज किसकी थी। तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई और जब वो धनुष टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गए। लाल लाल आंखें भई गर्मा गया शरीर तेजस्वी तुझने तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे जनक कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। कौन थी वो माँ जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के सियाना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। बड़े बड़े बहादुर और परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों पर गिरने लगे। बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे और सबको दुखी देख करके सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा और हुई है ही को एक दास तुम्हारा। दोनों हाथ जोड़े भगवान राम ने और कहने लगे हे ब्राह्मण देव माफ करना, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। आयुष का कहिए किन मोई सुन विसाई बोले मुनि कोई। जवाब दिया है प्रभु राम ने, हे ब्राह्मण देव भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। बिना बात के कलह बढ़ाना लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है। और अब हम समझ गए राम। परशुराम बोले कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की कौड़ी में। इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। कहने लगे कि राम इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसका मतलब है कि वो धनुष तुमने तोड़ा है। जो सबसे आगे तुम बोल पड़े तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब भैया ने मीठे वचन कहे और भैया ने जब ऐसी बात कही और तुम्हें क्रोध आ गया। लेकिन परशुराम बोले सुख का संबंध कभी दुख का कारण बन जाता है। परशुराम और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है।
कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। और जो अटका मीठा होता है, जो अटका मीठा होता है, जो अटका मीठा होता है, खुदा इलाज कराता है। और अटका मीठा गन्ना है कोल्हू में तेरा जाता है। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, सच है मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। भैया ने जब मीठे वचन गए और उन बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, इसका मतलब है कि भैया राम जब पहले बोल गए तो वो चोर है। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने परशुराम आगे बढ़े तो लक्ष्मण कहने लगे वहीं खड़े रहो। अरे इस धनुष की बात करते हो परशुराम कि बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असली सकीन गुसाई। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण ने, अरे खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं आया। और ये धनुष सुवर्ण टूटे रघुपति न दोषु और मुन बिन काज करिया दोषु, मुन बिन काज करिया दोषु, मुन बिन काज। लक्ष्मण कहने लगे वीरवर, ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया और इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यानी बरसों का पड़ा हुआ धनुष वो सड़ा हुआ था और भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या है। और जो इतने वचन सुने तो फरसा उठाया और परशुराम कहने लगे क्यों रे मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने और तू आंखें निकाल के बोल रहा है। रे नप बालक काल बस बोलत तो न संभारे, धनु ही समुद्र पुरार धन विदित सकल संसार। जवाब दिया है उन धनुषों के समान ये धनुष था। तो लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, लखन ला